जयपुर में कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित मैच को तुरंत रद्द करने की मांग की। अमीन पठान ने कहा कि पाकिस्तान लगातार सीमा पार से आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है। ऐसे हालात में क्रिकेट मैच खेलना शहीदों और देशभक्त नागरिकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने बीसीसीआई और केंद्र सरकार से अपील की कि न सिर्फ यह मैच रद्द किया जाए बल्कि पाकिस्तान के साथ सभी खेल संबंध पूरी तरह समाप्त किए जाएं। निशा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप सबको पता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब पहलगाम अटैक हुआ और जब पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से बैन लगाए गए, सारे संबंध खत्म किए गए और उस वक्त मेन जो बात थी पानी भी रोका गया और उस पर उन्होंने बयान दिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आज एशिया कप में जो हमारे भारत की टीम हमारे दुश्मन पाकिस्तान की टीम से खेल रही है, उस मामले में मैं ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और शहीदों का सम्मान किसी भी खेल और आर्थिक मामले से बड़ा नहीं हो सकता। हमारे 26 लोगों को किस तरीके से धोखे से शहीद किया गया, निर्मम उनकी हत्याएं की गई। अगर आज ये मैच होता है तो उनकी जो वीरांगनाएं, उनके दिलों पर क्या गुजरेगा, वो क्या सोचेगी आज जब हमारे खिलाड़ी उनके साथ खेल रहे होंगे। तो क्योंकि मैं भी खिलाड़ी रहा हूं, क्रिकेट होना चाहिए, खेल होते रहना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान जो लगातार सीमा पे लगातार हमारे सैनिकों को शहीद करते हैं, वो लोग धोखे से हमारे देश में आतंकवाद को फैलाते हैं, इस पे पहले मजबूती से बात होना चाहिए और उसके बाद ही ये खेल होना चाहिए। जब हम लोगों ने वीजा बंद कर दिए, ट्रेड बंद कर दिया, पानी रोक दिया, तो खेल क्यों खेला जा रहा है भाई? इसलिए कि आईसीसी के अध्यक्ष जैसा है उनको ओबलाइज करने के लिए किया जा रहा है। क्या पहले क्या एशिया कप के अंदर भारत ने मना नहीं किया खेलने से? पहले भी भारत ने कई बार पाकिस्तान से सालों तक क्रिकेट के संबंध खत्म किए। मैं उसका भी आपको उसकी डिटेल भी बताना चाहूंगा कि 1962 से 1977 तक भारत से हमने खेलों का, सभी खेलों का, क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, जितने भी खेल थे उनसे संबंध हमने खत्म कर लिया था। उसके बाद 1986 में भी हम नहीं खेले। उसके बाद कारगिल युद्ध के टाइम पे भी 1999 में बहुत सारे मैच थे, हमने उनका विरोध किया। आपको याद होगा कि 2008 में उन्होंने जो कायराना हमला हमारे बंबई के अंदर किया था, उस वक्त चैंपियन ट्रॉफी होने वाली थी, हम लोगों ने उस वक्त चैंपियन ट्रॉफी का भी बहिष्कार किया था। तो इस तरीके से कई बार भारत ने खेलने से मना किया है क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ पे कायराना हमला किए, हमारे लोगों को निर्दयता से शहीद किया। तो उसका हम लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया पूरी दुनिया के अंदर थी। लेकिन अभी सिर्फ इसलिए कि देश के गृह मंत्री जी का बेटा जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष है, क्योंकि उनसे सवाल नहीं उठे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछे। यहीं पे अगर सरकार कांग्रेस की होती और इस घटना के बाद अगर टीम को खेलने दिया जाता तो भाजपा क्या करती है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। इनके मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे। खट्टर साहब कहते हैं कि खेलों को और राजनीति को अलग रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? आज उन वीरांगनाओं को, वो जो शहीद हुए, उनके बच्चों को हम क्या जवाब देंगे? प्रधानमंत्री जी क्या जवाब देंगे? अमित शाह जी क्या जवाब देंगे? शर्म आना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूं कि ये मैच हमारी टीम खेल रही है। हम सब 140 करोड़ भारतीयों का ये सपना होता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर मैच हो और हमारी टीम जीते।
और हमारा तिरंगा ऊंचा रहे, ये हमारा सपना होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं खेलना चाहिए जब इतनी इस तरीके से उस पर दबाव बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया की तरफ से, भारत की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, और ये मैच खेलने के बाद वो दबाव भी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोगों ने क्यों पानी बंद किया, क्यों ट्रेड बंद किया, क्यों हम वीजा नहीं दे रहे? हमको एक प्लेटफॉर्म अपनाना पड़ेगा। हम पाकिस्तान का विरोध है तो विरोध है, फिर हम कोई खेल भी नहीं खेलेंगे। वो उस पर काम करती है, लेकिन वो हमारे देश के अंदर है वो सब चीजें। हम दूसरी दुनिया के अंदर भी हम शांति का पैगाम देते हैं। भारत जो है शांति प्रिय देश है, लेकिन कोई हमारी सीमा में घुसकर हमारे बेगुनाह लोगों को निर्दयता से उनको शहीद कर देता है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इस पे पहले भी जब भारत के अंदर कांग्रेस की हुकूमतें थी, सरकारें थी, तब भी पाकिस्तान का विरोध किया, मैच खेलने के लिए टीम को नहीं भेजा है। तो अभी भी हम इस बात को कहेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत मजबूती से स्टैंड लिया था। पूरा विपक्ष, पूरी कांग्रेस, पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ा था कि आप पाकिस्तान को तहस नहस कर दो, बर्बाद कर दो, खत्म कर दो। पहले तो उन्होंने युद्ध बंद कर दिया, एक डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया तो आप युद्ध बंद कर देते हो बगैर बात किए हुए, और उसके बाद जो है आप खेलने चले जाते हो। तो आपका स्ट्रेंथ तो बताओ, आपका स्ट्रेंथ क्या है? तो हम भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि भाई दो बातें नहीं हो सकती। विरोध है, आप ट्रेड बंद कर रहे हो, आप पानी बंद कर रहे हो, आप बोलते हो कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो फिर ये खेलने क्यों भेजा गया? ये खेल नहीं होना चाहिए जब तक पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाए, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब नहीं कर दिया जाए, तब तक हमको नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि अगर हम खेलेंगे तो दुनिया मान लेगी कि भारत के और पाकिस्तान के वापस से अच्छे रिश्ते हो गए, भारत और पाकिस्तान के दोस्ताना संबंध हो गए। जब तक इसको पूरी दुनिया के सामने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इसको हम नहीं रख देते, रख दी है बात, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं होता, तब तक हमको कोई भी रिश्ता पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहिए था। मैं खेल प्रेमी हूँ, मैं खुद क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट मेरा पैशन है। पहली बार ऐसा दुख हो रहा है कि ऐसे वक्त पे, अभी कुछ ही दिन पहले, अभी तो वो जो वीरांगना है उनका दर्द और उनके आंसू भी नहीं सूखे हो गए, और हम लोग खेलने जा रहे हैं। बहुत दुख की बात है, मैं ये समझता हूँ कि बहुत दुख की बात है। और भारत का एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक इस मैच के विरोध में है, और इसकी प्रतिक्रिया पूरा देश करेगा कि मैच नहीं होना चाहिए।